मिशन का मतलब मिशन है, क्रिटिकल है, आपके अगले 40 साल डिसाइड करेगा। ये डिसाइड करेगा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा या वही चीजें पढ़ने के लिए आपको एक साल ड्रॉप करना पड़ेगा। आप खुद भी अंदर जानते हैं कि आप ड्रॉप नहीं करना चाहते, और अभी से कैसे डिसाइड कर लिया कि ड्रॉप करना है। टाइम बचा हुआ है, पर इस टाइम को प्रॉपर्ली अगले 16 हफ्ते के लिए यूज कर लेंगे। वी आर इन द गेम। ये वीडियो नीट 2027 एस्पिरेंट्स के लिए है। आप सब लोग का सपना है 2027 में नीट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जाए, है या नहीं है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। ये भी एक रियलिटी है कि ज्यादातर स्टूडेंट जो नीट 2027 की तैयारी कर रहे हैं, गाड़ी कहीं पे अटक गई है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो आप यदि इस रियलिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं पर कमिटेड हैं कि जो कुछ हुआ हुआ, अब फाइट मारने के लिए मैं रेडी हूं और अब जितनी भी मेहनत होगी उतनी करूंगा, तो ये वाला मिशन का नाम है क्रैक नीट 2027 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके लिए आप अगले 16 हफ्ते जबरदस्त मेहनत करने के लिए रेडी है। तो वीडियो को आगे देखिए, नहीं तो वीडियो को अभी बंद करके कहीं और चले जाइए। दिस वीडियो इज फॉर नीट 2027 एस्पिरेंट्स जो जबरदस्त मेहनत करने के लिए रेडी है, जो ये एक्नॉलेज करना चाहते हैं अभी तक नहीं हो पाया पर आप जबरदस्त मेहनत करेंगे। तो इस वीडियो में मैं अब आपको बताता हूं कि मिशन 2027 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए है क्या। 11 जनवरी से 26 अप्रैल तक, वापस सुनिए, 11 जनवरी से 26 अप्रैल तक आपको 29 चैप्टर्स क्लास 11 के खत्म करने, आउट ऑफ 42 हम पूरे 42 करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। इट वुड बी अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट यदि आप 29 चैप्टर्स खत्म कर लेते हैं। फिजिक्स के 8, केमिस्ट्री के 9 और बायो के 12। ये जो बायो के 12 चैप्टर्स है यूनिट 3, 4 और 5 के हैं, और साथ में यूनिट 2 का एनिमल टिश्यूज है। ठीक है, इसका डिटेल टाइम टेबल है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। दूसरी चीज, 4 चैप्टर 2 हफ्ते में खत्म करने हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बॉटनी, एक जूलॉजी। 4 चैप्टर 2 हफ्ते में खत्म करने। और खत्म करने का मतलब क्या है? फिजिक्स और केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में कम से कम 100 क्वेश्चन और बायो के हर एक चैप्टर में कम से कम 200 क्वेश्चन। तो इसका मतलब यदि 2 हफ्ते में 4 चैप्टर आपको खत्म करने हैं तो 100, 100, 200, 200 आप कमिट करें कि 2 हफ्ते में कम से कम 600 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। रियलिटी यह है कि यदि आप रेकमेंडेड एमसीक्यूज और रेकमेंडेड पीवाईक्यूज टारगेट बैच के फिनिश कर लेंगे इन 29 चैप्टर्स के, किया जा सकता है। मैंने आपको 100, 100, 200, 200 करके बताया, 600 एमसीक्यूज इन 13 डेज, 14वें दिन आपका टेस्ट होगा। तो आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। डेली के 100 करेंगे तो एकदम पार्टी हो जाएगी, सारे रेकमेंडेड एमसीक्यूज, सारे रेकमेंडेड पीवाईक्यूज हो जाएंगे एंड यू विल बी इन वेरी वेरी गुड शेप। वापस बता देता हूं, यहां पे आके देखो, कोर्स कंटेंट में है, क्वेश्चंस में है, फिजिक्स लिया और लेट्स से आपने सेलेक्ट किया चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना? आपके फाइनल एग्जाम में आ रहा होगा, मिड टर्म के बाद हुआ है ना? तो रेकमेंडेड एमसीक्यूज कितने क्वेश्चन है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में? 96 क्वेश्चन है। वेरी गुड, पीछे आ जाते हैं। और रेकमेंडेड पीवाईक्यूज में कितने हैं? परफेक्ट, करीब 150 क्वेश्चन, है ना? पीछे आ जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, रेकमेंडेड एमसीक्यूज को मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे आप सॉल्व करेंगे। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, इसका मतलब क्या है जरा देखो। रेकमेंडेड एमसीक्यूज में है 96 क्वेश्चन है। आइडियल तो ये होगा कि शुरू से एंड तक चैप्टर के जाएं और जो जो टॉपिक्स आते जा रहे हैं, टेम्परेचर और हीट से चालू हुआ, इसके क्वेश्चन लिए रेकमेंडेड एमसीक्यूज में। यहाँ पे 96 में से 6 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट करके किया। 6 में से 5 क्वेश्चन ईजी है, अब मीडियम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन मीडियम होगा। सडनली आपसे क्वेश्चन होने लगेंगे जब आप इजी, मीडियम, डिफिकल्ट करेंगे। दिस इज द पावर ऑफ व्हाट आई एम टेलिंग यू। यदि आप मुझे अपना कोच मानते हैं और यदि आप इसे फॉलो करने के लिए रेडी हैं, 16 हफ्ते आपके सारे पीछे के पाप धुल जाएंगे एंड यू विल हैव अ वेरी गुड शॉट एट क्रैकिंग नीट 2027 फर्स्ट अटेम्प्ट। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। अभी तक आपका सारा एफर्ट लेक्चर अटेंड करने में, घर पे आके रिवाइज करने में, नोट्स फेयर करने में और रीडिंग करने में और लेक्चर देखने में, इन टीचर का देख लेता हूं, उन टीचर का देख लेता हूं, अभी तक प्रॉपर्ली क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग आपने की नहीं है। यदि आप 16 हफ्ते लग गए, जबरदस्त हो जाएगा। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि स्कूल एग्जाम वगैरह को कैसे मैनेज करेंगे जिनसे आपका भविष्य आगे नहीं बढ़ता पर आपको फिर भी करना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि उसको नीट के इस पर्सपेक्टिव के अंदर किस तरह से रखेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से रेकमेंडेड एमसीक्यूज, और सारे रेकमेंडेड एमसीक्यूज करना चाहते हैं क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिया है। आप इजी पे आए और 96 में से 55 रह गए, पहले 55 क्वेश्चन कर लीजिए। यदि आपने चैप्टर कर लिया है पर आपकी कोचिंग में चल रहा है तो कोचिंग में जो पढ़ाया वो वाला टॉपिक गए, उस पर पहले इजी किए, फिर मीडियम किए, फिर डिफिकल्ट किए, उसके बाद इसके मीडियम क्वेश्चन कर लिए, 33 आ गए, और उसके बाद डिफिकल्ट कर लिया। आप देखेंगे जब आपने इजी किया फिर मीडियम किया तो डिफिकल्ट भी हो जाएंगे, डिफिकल्ट 8 ही है। सिमिलरली इसी तरह से रेकमेंडेड पीवाईक्यूज करेंगे, गेम सेट हो जाएगा गाइस। इतनी सी चीज है, इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आपकी 11th बच जाएगी। जो 12th में ज्यादातर बच्चों का होता है
सर 12th में आ गए, अभी तो पढ़ाई अच्छी चल रही है, 11th पूरी वेस्ट हो गई। 11th वेस्ट नहीं होगी, यू विल फील वेरी वेरी प्राउड ऑफ योर एफर्ट। आपको 2 हफ्ते में समझ में आने लगेगा कि आप गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। जो अभी आपको लग रहा होगा कि लुटिया डूब चुकी है, नहीं, लुटिया नहीं डूबी है, यू कैन स्टिल रिकवर। 2027 का जो आपका सपना है फर्स्ट अटेम्प्ट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्रैक करने का, पॉसिबल है। ठीक है, हम लोग 2 हफ्ते में 4 चैप्टर खत्म करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन और बायो बॉटनी और जुआलॉजी के हर एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन। तो 4 चैप्टर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, मैं भी आपको बताऊंगा, एक टाइम टेबल बना लेंगे, गूगल शीट आपको मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिए। मेरे बताए हुए के हिसाब से मत चलिए, हर स्टूडेंट का डिफरेंट होगा, तो दैट वुड बी गुड। स्कूल का क्या करें, जब आप टाइम टेबल बना रहे हैं तो आप टाइम टेबल कुछ इस टाइप का बनाएंगे, है ना। तो देखिए 12 जनवरी से 25 जनवरी में फिजिक्स के अंदर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, और बायो में आपने एनिमल टिश्यू ले लिया क्योंकि आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में काम आएगा, सेल यूनिट ऑफ लाइफ ले लिया। ठीक है, अब स्कूल के फाइनल एग्जाम में जो आ रहा है उसको पकड़ लीजिए, या कोचिंग में अभी पढ़ा रहे हैं उसको अभी रख लीजिए। दोनों का है ना कॉम्बिनेशन बना लीजिए जिससे आपके स्कूल एग्जाम की भी तैयारी हो जाए। दूसरी चीज, स्कूल एग्जाम के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करना है आपको। यदि स्कूल एग्जाम में परफॉर्म करना है और नीट एग्जाम के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में 2027 में क्रैक करना है, एमसीक्यूज पे फोकस करिए, उससे भी आपका स्कूल एग्जाम अच्छा खासा हो जाएगा, जो आपको सेटिस्फैक्शन देगा और आपको यह भी पता रहेगा यार स्कूल एग्जाम तो अल्टीमेटली मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि मैंने नीट क्रैक किया है नहीं किया। तो दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए। मैंने एक सैंपल टाइम टेबल बना दिया, मैंने ये माना है कि आप 11th के सेकंड पार्ट के अंदर है, पर आप इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, गूगल शीट अवेलेबल है, बट इसमें एक नजरिया बहुत क्लियरली इस बात को समझ लीजिए, यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लग गए, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, स्कूल एग्जाम की तैयारी करा देते हैं, ट्यूटर लगा लिया है जो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से सब्जेक्टिव क्वेश्चन रटा रही है, कर नॉनसेंस है। एमसीक्यूज करना है, आपने थ्योरी कर ली अपनी कोचिंग में, अपने स्कूल में, एमसीक्यूज करना है। ठीक है, और फाइनली सरप्राइज गिफ्ट होगा उन स्टूडेंट, ये लॉटरी से होगा, ये ऐसा नहीं है रैंक 1 रैंक 2, कोई रैंक वैंक नहीं है, कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, यदि आप उसे मीट कर जाते हैं तो यू विल गेट अ सरप्राइज गिफ्ट। ठीक है, तो देखो वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है वो भी बता देता हूं। यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम एटलीस्ट 29 चैप्टर्स इन रिमेनिंग टाइम। कम से कम 29 चैप्टर से आपको प्रैक्टिस करना है, और कम से कम आपके 3000 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 29 चैप्टर से प्रैक्टिस करना, क्योंकि हम चाहते हैं आप 29 चैप्टर्स कंप्लीट करें। हमने आपसे बोला है फिजिक्स और केमिस्ट्री हर एक चैप्टर, फिजिक्स में 8 चैप्टर करें, हर एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 9 चैप्टर करना है, हर एक चैप्टर के अंदर 100 क्वेश्चन, बॉटनी और जुआलॉजी के अंदर 12 चैप्टर्स करना है, हर एक चैप्टर के अंदर 200 क्वेश्चन, तो मिला के करीब 4000 क्वेश्चन होता है। हम कह रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस मत करो, कितने सही होते हैं उसके ऊपर भी फोकस करो। और सही कैसे कंट्रोल करोगे, यदि आपसे बहुत सारे गलत हो रहे हैं एक चैप्टर के अंदर, यानी आपने चैप्टर को अच्छी तरह नहीं पढ़ा, वापस जाके उसकी थोड़ी थ्योरी रिवाइज कर लो और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो ये क्राइटेरिया है। ठीक है, दिस विल मेक यू एलिजिबल फॉर अ सरप्राइज गिफ्ट, जो हम 1 मई लेबर डे, ओए होए लेबर डे होता है तो आप लोगों ने खूब जबरदस्त लेबर किया होगा, तो उस दिन अनाउंस करेंगे। सही बात है। अब कुछ चीजें और समझ लो, व्हाट यू नीड टू डू। एक तो नीट 2027 का फाइटर्स टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पे स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं करते, 9 बजे आके आज उन्होंने कितना प्रैक्टिस किया डालते हैं। हमने वहां पे ये एक्सपेक्टेशन सेट किया हुआ है कि आप ग्रुप पे हो तो डेली के कम से कम 100 क्वेश्चन डालने की कोशिश करो। यदि आप डेली के 100 क्वेश्चन कर लेते हैं जबरदस्त हो जाएगा। आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, स्कूल कोचिंग इन सब चीज के बीच में इतना टाइम कैसे निकालूं, पर आप दिमाग लगाओगे, यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट। ठीक है, क्योंकि हमें ये वाली चीज ट्रैक करनी है। यू शुड ज्वाइन आइदर टारगेट बैच और स्कोर बूस्ट। आपके पास ऑलरेडी परफेक्ट है, नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू विल डू विद रिस्पेक्ट टू नीट 2027 प्रिपरेशन। हमारा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर। आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, आप यूट्यूब से पढ़ते हैं, आप किसी कोचिंग क्लास में जाते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, जो कुछ भी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग हमारा रिकमेंडेशन, हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, यू शुड डू इट फ्रॉम आवर प्लेस। ठीक है, तो यहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग करेंगे। डिसाइड कर लीजिए कौन से 29 चैप्टर, यू हैव टू डिसाइड गाइस। मैं जो टाइम टेबल दे रहा हूं उसको कस्टमाइज करना है, इसी वजह से वो व्यू ओनली गूगल शीट है, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। आप पेरेंट है, अपने बच्चे से भरवा दीजिए, उसी टाइम टेबल के अराउंड रहेंगे, है ना। डाउनलोड कर लीजिए और अपडेट कर दीजिए उसके सारे चैप्टर्स को। ठीक है, आपको डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं और हर 2 हफ्ते में टेस्ट होंगे। तो टेस्ट इस तरह से होंगे, पहला टेस्ट 25 जनवरी को होगा और उसके बाद एवरी 2 वीक्स 15 फरवरी से टेस्ट होंगे, है ना। तो आप रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं और रेगुलरली आपका टेस्टिंग भी हो जा रहा है। और फाइनली हम लोग जूम पे हर रात को 11:30 बजे 10 मिनट के लिए मिलेंगे। मैं आपसे पूछूंगा भाई लोगों सब ठीक ठाक है,
अपने आप को शाबाश बोल लीजिए कि आपने अच्छी तरह जो आपको काम दिया गया था वो किया, और कल का टारगेट बता दीजिए। तो ये सारी चीजें जब आप अपना टाइम टेबल बना लेंगे, आपके पास टारगेट बैच है, वहां से प्रैक्टिस कर रहे हैं और मोटिवेटेड है कि हाँ यार अब तो कर लेते हैं, बहुत निकल गया, नाउ इट्स टाइम टू बिकम सीरियस। तो आपको टाइम टेबल में क्या दिखाई देगा, नीचे गूगल शीट का लिंक है, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। व्यू ओनली है। आप कहेंगे सर एडिट राइट्स नहीं, एडिट राइट नहीं चाहिए, यदि मैंने आपको एडिट राइट चाहिए तो आप सब लोग इसको अटम शटम बना देंगे। आप डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसको अपलोड करके खुद की गूगल शीट बना लीजिए और उसको अपडेट कर लीजिए। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला टाइम टेबल अभी बना दिया है ना, एक सैंपल है, इस सबको चेंज कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वगैरह अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए आपको कौन से 29 चैप्टर्स करने हैं। पर 29 चैप्टर्स पूरे करने का मतलब है आप वो भी चैप्टर्स इंक्लूड कर सकते हैं जो आपकी कोचिंग में हो चुके हैं पर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, या आपकी कोचिंग में हो चुके हैं पर आपको कंफर्ट नहीं आया, वट एवर यू वांट टू ऐड। आपके स्कूल एग्जाम में आने वाले उनकी अच्छी तरह तैयारी करनी है, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। वापस कह रहा हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन मत करना स्कूल के लिए, ठीक है। तो ये टाइम टेबल बना लीजिए। तो देखिए 2-2 हफ्ते का टाइम टेबल है ना, 12 जनवरी से 25 जनवरी, 26 जनवरी से 8 फरवरी, 9 फरवरी से 12 फरवरी, 23 फरवरी से 8 मार्च, 2-2 हफ्ते का टाइम टेबल है। 2 हफ्ते में मैंने आपसे कहा था 4 चैप्टर्स, सही बात है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक जुओलॉजी, एक बॉटनी। दूसरा, इसके बेसिस पे अपना डेली टाइम टेबल बना लीजिए। आज कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स से आपने वो वाला टाइम टेबल फॉलो किया तो आपने कहा सेल यूनिट ऑफ लाइट के 50 क्वेश्चन करूंगा, आपने कहा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के 20 क्वेश्चन करूंगा, आपने कहा जीओसी के 30 क्वेश्चन करूंगा। परफेक्ट। इस तरह से अपना कुछ टारगेट सेट कर लीजिए। अब सोचो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तीसरी चीज, ये सारी गूगल शीट को मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ठीक है। 25 जनवरी के टेस्ट में ये सारे चैप्टर्स हैं। बायो का सेकंड पार्ट प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम से लेके हाइड्रोकार्बन तक, और फिजिक्स के अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और सॉलिड से लेके वेव्स तक, और उसके बाद सारे फुल 11 टेस्ट है। शानदार हिसाब हो जाएगा गाइस। आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा, यदि आप इस वाली जर्नी पे मेरे साथ आ गए, आई एम गोइंग टू बी योर कोच, मैं डेली आपके साथ, ये मेरा कमिटमेंट है, 11:30 बजे रात को 10 मिनट के लिए मिलूंगा 12 जनवरी से लेके 26 अप्रैल तक। आज जो दिन है उससे आप खुद को कमिट कर लीजिए, रेडी हो जाइए इस वाली जर्नी के लिए। ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीट 2027 फाइटर्स ग्रुप, एंड यू विल सी थिंग्स स्टार्टिंग टू हैपन। तो मिशन है गाइस, आपने बोला था, आपका सपना था फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट 2027 क्रैक करने का, आपका सपना था डॉक्टर बनने का, आपका 11th अब तक वेस्ट हो गया है। ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी नाउ। यदि आपने ये कर लिया 29 चैप्टर्स अगले 16 हफ्ते के अंदर, आपका एक फाइटिंग चांस है, यू आर इन द रेस। आप एक एक्चुअली बहुत बड़ा कॉलेज क्रैक कर सकते हैं, पर कोई आपको पकड़ के ये चीज करा दे, वो पकड़ के रखने वाला इंसान मैं हूं। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। मैं आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछना चाहता हूं, क्या आप रेडी हैं? आप मेरे से बात करना चाहते हैं इस वाले मिशन पे एनरोल करने से पहले आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9667591930 पे। आप टारगेट बैच या स्कोर बूस्टर की आपको डिटेल चाहिए, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए, कोई आपको कॉल करके सारे डिटेल दे देगा। बट ये मिशन का मतलब मिशन है, क्रिटिकल है, आपके अगले 40 साल डिसाइड करेगा। ये डिसाइड करेगा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होगा या वही चीजें पढ़ने के लिए आपको एक साल ड्रॉप करना पड़ेगा। आप खुद भी अंदर जानते हैं कि आप ड्रॉप नहीं करना चाहते, और अभी से कैसे डिसाइड कर लिया कि ड्रॉप करना है। टाइम बचा हुआ है, पर इस टाइम को हम प्रॉपरली अगले 16 हफ्ते के लिए यूज कर लेंगे। वी आर इन द गेम। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। दिस इज वेरी वेरी गुड। जो मैंने सारी चीजें बताई है, एक बार इस वीडियो को वापस देख के समझ लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और स्टार्ट करिए इस मिशन पे। मुझे आपसे ये कमिटमेंट चाहिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में। यू आर रेडी एंड यू आर गोइंग टू कैरी दिस मिशन एंड यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन दिस मिशन। ठीक है बच्चों।